आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। तो इस लेक्चर में मैं बात करूंगा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड का प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं उसका फार्मूला लिखना पसंद करूँगा। तो फार्मूला है, तो देखिए ये फार्मूला है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड का कि एफ एक्स प्लस, जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ए प्लस म्यू एच, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस म्यू नेबला वाई अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस म्यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर वाई प्लस म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू नेबला क्यूब वाई। यदि इससे आगे जाना था तो हम लोग लिखते म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल नेबला पावर 4 वाई। तो इसका नियम है याद रखने का, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक म्यू है तो एक फैक्टोरियल और पावर एक होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे म्यू प्लस 1, तो यहाँ पे 2 म्यू है तो हम लोग 2 फैक्टोरियल लेंगे और पावर 2 लेंगे। उसी तरह से देखिए म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2, तो यहाँ पे 3 म्यू है तो हम लोग 3 फैक्टोरियल लेते हैं और नेबला का पावर 3 लेते हैं। तो ये है फॉर्मूला। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था क्या, इवैल्यूएट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल 3.8 to 3 सिग्निफिकेंट फीचर्स यूजिंग द ग्रेजुअली न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। और हमको दिया हुआ है वैल्यू x इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 1.5 एंड 2.3 3.1 और 4.6। इसका मतलब है कि जब हमारा वैल्यू 0 रहता है तो एफ एक्स का वैल्यू मान क्या होता है 1, एक्स का वैल्यू जब 1 रहता है तो एफ एक्स मेरा 1.5, जब 2 रहता है एक्स का वैल्यू तो एफ एक्स का वैल्यू 2.2, उसी तरह 3 जब रहता है एक्स का वैल्यू तो एफ एक्स का वैल्यू 3.1। तो जब हमारा एक्स का वैल्यू 3.8 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक नियम है कि समझने के लिए कि ये न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है, वो पहली बात की एक इंटरवल पे रहना चाहिए, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 2 एंड 3 का डिफरेंस 1 है, 3 एंड 4 का डिफरेंस भी 1 है। तो हम लोग इसको h से लिखते हैं, h जिसको हम लोग इक्वल इंटरवल बिटवीन द एक्स बोलते हैं। तो 1 है। और यदि देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू है, 5 वैल्यू है, तो उसका हम लोग मिड वैल्यू को ढक देंगे। यदि इसका राइट साइड वाला वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, जैसे 3.8 है तो राइट साइड वैल्यू है 3.8, इधर का वैल्यू है, तो यदि इधर का वैल्यू पूछेगा तो समझ लेना है कि हमको न्यूटन बैकवर्ड निकालना है। और यदि यहाँ पे 0.1 का वैल्यू पूछता कि 0.1, यदि हमको पूछता कि 0.1 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड लगाते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग जो मिडिल वैल्यू है उससे हम लोग का लेफ्ट साइड है। तो अभी हम लोग को 3.8 दिया हुआ है तो मिडिल वैल्यू से राइट साइड है, तो इसका मतलब हम लोग न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, और एक बात, यहाँ पे जो वैल्यू हमको जो दिया हुआ रहता है 3.8, ये जो वैल्यू होता है ए प्लस एच म्यू का वैल्यू होता है। तो 3.8 हमको दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ है, जैसे 3.8 दिया हुआ है, 3 एंड 4 के बीच है, तो इसका जो राइट साइड वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3.8 हमको यहाँ पे निकालना है, 3.8 है तो इसका राइट साइड वाला वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग यहाँ पे जो ए का वैल्यू लेंगे हम लोग 4 लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला में चलते हैं। चलिए देखते हैं फार्मूला में कि क्या क्या हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले बात कि म्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद नेबला वाई, नेबला स्क्वायर वाई, नेबला क्यूब वाई। यदि उससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। उसके बाद नेबला पावर 4 भी निकालना पड़ेगा वाई। तो चलिए अब उसे सबको निकालते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग म्यू निकालेंगे। तो म्यू कैसे निकलेगा, देखिए ए का वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एच म्यू इक्वल टू 38। सॉरी, म्यू का भी वैल्यू हम लोग एच का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 प्लस एच का वैल्यू 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, इंटू म्यू इक्वल टू 38। और जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आएगा मेरे पास 34। सॉरी, यहाँ पे 3.8 है, 38 नहीं है, ठीक है, 3.8 है यहाँ पे 3.8 है, 3.8। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, तो यहाँ पे जो उसका वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास -0 पॉइंट। जब इसको इस साइड ला के माइनस करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा
वो आएगा -0.2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाएंगे क्योंकि नेबला वाई, नेबला स्क्वायर वाई, नेबला क्यूब वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स लिखते हैं इधर, उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स, नेबला वाई, नेबला स्क्वायर वाई, नेबला क्यूब वाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू एक्स का है हम लोग कॉलम वाइज लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 है। ठीक है, ये तो हम लोग इसे समझाने के लिए लिखे थे यहाँ पे 3.8। और यहाँ पे एफ एक्स का भी जो वैल्यू है 1, 1.5, 2.2, 3.1 एंड 4.6। अब हम लोग निकालेंगे डेल वाई का वैल्यू, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई। हम लोग को तब तक वैल्यू निकालना है जब तक कि हम लोग को सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब हम लोग क्या करें, नेबला वाई का हम लोग वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू से हम लोग घटा देंगे। तो क्या है, 1.5 में से 1 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5। उसी तरह से जब 2.2 से जब 1.5 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा वैल्यू 0.7। जब 3.1 से 2.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9, उसी तरह से 1.5 बच जाएगा। अब जब नेबला स्क्वायर वाई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.7 में से माइनस कर देंगे 0.5 को। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसका 0.2 है आएगा, यहाँ पे भी 0.2 आएगा और यहाँ पे 0.6 आएगा। अब क्या निकालना है, फिर नेबला क्यूब वाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डबल वैल्यू है, हमको सिंगल वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है कि हमको फॉर्मूला को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे नेबला पावर 4 वाई। ठीक है, तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 0.4 माइनस 0 तो 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग जो वैल्यू लेंगे एफ एक्स का कौन सा वैल्यू लेंगे, नेबला वाई का कौन सा वैल्यू लेंगे, नेबला स्क्वायर वाई का वैल्यू कौन सा लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम मेरा ए का वैल्यू होता है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, तो ए का वैल्यू के जस्ट सामने वाले वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं और इसके डायगोनल जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग लेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग नेबला वाई का वैल्यू 1.5 लेंगे, नेबला स्क्वायर वाई का वैल्यू 0.6 लेंगे, नेबला क्यूब वाई का वैल्यू 0.4 लेंगे और नेबला पावर 4 का वैल्यू 0.4 लेंगे। तो चलिए अब इन सभी वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो चलिए मैं और एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला है एफ ए प्लस म्यू एच, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस म्यू नेबला वाई अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड प्लस म्यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर वाई प्लस, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब वाई प्लस, फिर आ जाएगा म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू नेबला पावर 4 वाई प्लस डॉट 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 डॉट। तो हम लोग का यहाँ तक वैल्यू निकला था नेबला पावर 4 का, तो हम लोग नेबला पावर 4 तक ही लिए। तो देखिए न्यूटन बैकवर्ड और जो न्यूटन फॉरवर्ड में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है फॉर्मूला में। न्यूटन फॉरवर्ड में होता है सिर्फ माइनस होता है, म्यू प्लस, यहाँ पे म्यू माइनस 1 होता है न्यूटन फॉरवर्ड में। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4.6 और जब यहाँ पे नेबला वाई है तो म्यू का वैल्यू हम लोग लिख देंगे जो भी है। म्यू का वैल्यू क्या आया मेरा -0.2 इंटू डेल वाई नेबला वाई। तो नेबला वाई का कौन सा वैल्यू लेंगे 1.5। उसी तरह से यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। उसी तरह नेबला स्क्वायर वाई के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे 0.6, नेबला क्यूब वाई के जगह हम लोग 0.4 वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 4.6 प्लस -0.2 1.5 प्लस यहाँ पे आएगा क्या -0.2 इंटू 0.8, क्योंकि यहाँ पे मेरा +1 है। जब +1 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 1 में जब प्लस करेंगे -0.2 तो 0.8 आ जाएगा।
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू जो मेरा था नेबला, यहाँ पे क्या था नेबला स्क्वायर वाई, तो नेबला स्क्वायर वाई का हम लोग वैल्यू लिख देते हैं 0.6 प्लस 0.2 माइनस 0.2 0.8 1.8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू नेबला क्यूब वाई। तो नेबला क्यूब वाई का वैल्यू क्या है 0.4 प्लस 0.2 0.8 यहाँ पे हो जाएगा 1.8 एंड 2.8 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसका जो पावर है नेबला पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेबला पावर 4 वाई का वैल्यू 0.4। तो जब हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर खुद मदद से, तो जो मेरा वैल्यू आएगा देख लीजिए आप लोग, तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास, कैलकुलेट में करता हूँ 1 मिनट। तो इसका जो वैल्यू आएगा 4.21936। तो ये था न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारा जो चैनल है, आपका जो चैनल है देवप्रीत, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।